प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पहचान, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के बाद यस अथवा यस और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये यस अथवा यस तभी लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर, यू मैंने पहले ही बता दिया प्लूरल कैटेगरी है, तो प्लूरल में यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, यानी यू राइट अ लेटर। ठीक है, वे अपना पाठ याद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वे की इंग्लिश हम लिखेंगे दे, और याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, यानी दे लर्न, और वे के साथ अपना के लिए देयर लगता है, यानी दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, वह स्कूल जाता है। अब वह जो है सिंगुलर है, यानी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से इस बात को पूरा आप समझिए। ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, हम हॉकी खेलते हैं, तो हम यानी वी क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसके नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है, क्योंकि आई प्लूरल कैटेगरी में आता है इसलिए यहाँ पे डू नॉट लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है। ठीक है, आगे चलिए। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी। एक्चुअली वे यानी दे भी प्लूरल में आता है इसलिए डू नॉट लगा है। ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, तो डज नॉट तब लगेगा जब सिंगुलर, और डू नॉट तब लगेगा जब प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ डज नॉट लगा है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, सीता भी सिंगुलर है इसलिए सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, अब तुम यानी यू, ये भी प्लूरल में आता है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, यानी वी भी प्लूरल फॉर्म में आता है, तो वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। एक्चुअली नहीं आ गया है तो नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं नेगेटिव, फिर भी हम कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम यस या नो टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले या तो हम डज या डू, दोनों में से कोई एक, सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू, सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले होता है, क्या शब्द सबसे पहले होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक। अब देखिए क्या शब्द पहले आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या की कोई इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज, डज को हम पहले कर लेंगे, तो डज ही रीड अ बुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं। अब मैं के साथ क्या लगता है, डू, तो डू को पहले लिखेंगे। डू आई गिव यू अ पेन। आई सब्जेक्ट है, यानी सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया ही है, तो डू आई गिव यू अ पेन। नेक्स्ट देखते हैं।
क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? तो माँ तो एक ही होती है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? डज योर मदर लव यू? डज योर मदर लव यू? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ क्यों आती है? ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें क्या है, क्यों शब्द मैंने पहले डाल दिया है, थोड़ा सा आप घबराइए मत। अब क्यों शब्द जब पहले आ गया तो इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये है कि ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले जो शब्द प्रश्न पूछता है, यानी इसमें कौन सा शब्द प्रश्न पूछ रहा है? क्यों। क्यों हटा देंगे तो प्रश्न ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। ठीक है, वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज सी कम हियर? वाई डज सी कम हियर? सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश वाई लिखी, उसके बाद हमने डज लगाया, फिर सब्जेक्ट सी लिखा, उसके बाद कम, और उसके बाद हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? तो कौन सी के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विच बुक डू यू वांट। अब चूंकि विच के बाद हम तुरंत नाउन का यूज कर देते हैं, ऐसा नियम है। विच बुक डू यू वांट। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कूल कब जाता है? वेन डज ही गो टू स्कूल? सबसे पहले वेन, यही क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो सबसे पहले वेन मतलब कब, और उसके बाद चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, इसलिए डज लगेगा, वेन डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं? ठीक है, तो इसके साथ भी हाउ मेनी, हाउ मच के साथ भी तुरंत नाउन्स को जोड़ दिया जाता है। तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट? क्या हो जाएगा? हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? ठीक, अब ध्यान से समझिए, कौन, कौन ही तो है क्वेश्चन वर्ड, तो उस कौन को पहले लाइए। हु कम्स टू योर हाउस डेली? ऐसे करना है। इसमें कुछ ये नहीं है कि कौन सिंगुलर है प्लूरल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे हु कम्स टू योर हाउस डेली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं, सॉरी, यस या नो टाइप। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे डज सी नॉट राइट अ लेटर? क्या लिखेंगे? डज सी नॉट राइट अ लेटर। चलिए, दूध कौन पसंद नहीं करता है? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ गया है, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क? क्या हो गया है? हु डज नॉट लाइक मिल्क। एक्चुअली इसमें जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, तो वाई डू यू नॉट गो देयर? एग्जाम्पल देखिए, वाई डू यू नॉट गो देयर, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम अपना डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है? तो क्या हो जाएगा? वाई डज ही नॉट रीड बुक? वाई डज ही नॉट रीड बुक? ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? बच्चे शोर क्यों नहीं करते हैं? तो हो जाएगा वाई डू चिल्ड्रेन नॉट मेक अ नॉइज? वाई डू चिल्ड्रेन नॉट मेक अ नॉइज? ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए, पूरी किताब पे लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ये आपका खुद का प्यारा सा चैनल है, इसे और ग्रो करिए ताकि हमारी फैमिली और अच्छे बढ़े और हम आपको अच्छे कंटेंट्स दे पाएँ। थैंक यू।